प्रणाम है सभी को। बहुत बहुत स्वागत आपका आज के इस केतु विज्ञान के लाइव में। इंस्टाग्राम लाइव में हम बात कर रहे हैं सॉल्यूशंस जो हमारी डे टू डे लाइफ को डिस्टर्ब करके रखते हैं। हम बहुत एफर्ट करते हैं अपनी लाइफ में हैप्पीनेस लाने की, हेल्थ हमारी लाइफ में बनी रहे, इसके लिए भी हम ज़्यादा अच्छे से अच्छा खाते हैं, अच्छे से अच्छा हम कोशिश करते हैं वर्कआउट करने की, लेकिन समस्याएं हैं कि ख़त्म नहीं होती। इसके बाद हम प्लैनेट्स की तरफ देखना शुरू करते हैं कि शायद हमारी कुंडली में, हमारी किस्मत में ही ये सुख नहीं है, और वहाँ से शुरू होती है एक कभी ना ख़त्म होने वाली रेस। क्योंकि एस्ट्रोलॉजर्स या ये जो विधाएं हैं, इसमें हम जितने लोगों से जितनी कंसल्टेशन लेते हैं उतनी ही तरह की बातें हमारे सामने निकल कर आती हैं। बहुत सी विधाएं ऐसी हैं जिनके द्वारा हम अपनी लाइफ को पढ़ सकते हैं, अपनी पर्सनालिटी के बारे में जान सकते हैं, अपने वर्तमान, अपने भविष्य के को समझ सकते हैं, और जो हमें समस्याएं आ रही हैं लगातार उनके बारे में जान सकते हैं। लेकिन हम क्या करें, जो हमारी डिज़ायर है वो कैसे पूरी होगी, इसके बारे में हमें आंसर कई बार नहीं मिलता है। कई बार हम कंफ्यूजन में जाने लगते हैं। इसी कंफ्यूजन से बचाने के लिए आपके लिए लेकर आए हैं एस्ट्रो ज़ोडिएक कुछ ना कर भैया दिल्ली वाले। कुछ ना कर भैया दिल्ली वाले अश्विनी जी अग्रवाल के नाम से जाने जाते हैं तो एक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, लेकिन लाइफ की इंजीनियरिंग को ठीक करने के लिए उनसे बेहतर एक्सपर्ट आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि वो सिर्फ प्रॉब्लम का डायग्नोसिस ही नहीं बल्कि उसके लिए परफेक्ट रेमेडी भी प्रोवाइड करते हैं। तो आज हम अश्विनी जी को ही हम इनवाइट करने जा रहे हैं, और आज हम उनसे ये समझेंगे कि जो हमारे IIT JEE के एस्पिरेंट्स हैं, हमने देखा सक्सेस स्टोरीज हम अखबारों में पढ़ते हैं। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने वाकई में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन लाखों बच्चों में से कुछ हज़ार बच्चे ही सिलेक्ट होते हैं IIT जैसे इंस्टीट्यूट्स में। बाकी बच्चों का क्या, उनका एडमिशन न होने का कारण क्या यही है कि उनके स्टार्स उनके लिए सुटेबल नहीं थे? अब वो करें तो क्या करें? एस्ट्रो ज़ोडिएक उनके लिए किस तरह की रेमेडी प्रोवाइड करता है, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे आज हम अश्विनी जी से। एक बात हमें यहाँ ये समझ लेनी जरूरी होती है कि जितने हाईली सक्सेसफुल लोग हैं, इवन इसरो भी जब कोई सैटेलाइट लॉन्चिंग होती है, प्रणाम अश्विनी जी। अश्विनी जी, एस्ट्रो ज़ोडिएक अपने आप में एक बिल्कुल नया टॉपिक है। आपसे पिछले 2-3 एपिसोड से हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। कल आपने हमें ये बताया कि जो हाईली सक्सेसफुल लोग होते हैं अपनी इंडस्ट्री में, जैसे डॉक्टर्स हैं या साइंटिस्ट हैं, वो भी कुंडली को पढ़कर ही अल्टीमेटली ये डिसीजन लेते हैं कि उनको कब ऑपरेशन करना चाहिए, या मुहूर्त या स्टार्स को समझकर ही वो डिसीजन मेकिंग करते हैं। ये हमने इसरो में भी देखा है। जो इसरो स्पेस सेंटर है वो भी एक बार को पांचांग को रेफर करता है, और जो ग्रहों की, नक्षत्रों की स्थिति होने वाली है उसके अकॉर्डिंग ही ये डिसीजन लिया जाता है कि कब सैटेलाइट को छोड़ा जाना चाहिए। अब हाल फिलहाल में ही IIT के रिजल्ट्स आए हैं। बहुत से बच्चे जो उसमें क्लियर कर गए हैं, नेचुरली वो और उनके परिवार बहुत खुश हैं, प्रसन्न हैं। लेकिन लाखों बच्चे जो पिछले 4 सालों से लगातार IIT में जाने का सपना देख रहे थे, वो परिवार जिन्होंने वाकई में मेहनत की थी, दिन रात एक किया था और ये तपस्या की थी कि उनके बच्चे का IIT में एडमिशन हो जाए, उनका क्या वो अपने आप को इस तरह से दिलासा दें कि उनकी किस्मत में ये नहीं था, उनके स्टार्स में ये नहीं था? कारण क्या रहा? उन बच्चों का एडमिशन क्यों नहीं हुआ? सबसे पहले डायग्नोसिस जी। प्रणाम। यहाँ पर जो बहुत इम्पोर्टेंट बात है, गेम है, खेल है, जो वो सारा का सारा है। किस्मत तो देखो सबकी अपनी अपनी है ही, पर किस्मत एक ऐसा फैक्टर है जिसका कि कोई कुछ कर नहीं सकता। मान लो कि किस्मत ने मुझे ये देना है, वो कहते हैं ना, किस्मत से ज्यादा और समय से पहले कुछ नहीं मिलता। तो इस वाक्य को समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट वाक्य है। कोई तुम्हें कितना मूर्ख बना रहा है, तुम कितने मूर्ख बन रहे हो, ये एक सवाल में जाने का फायदा नहीं है, क्योंकि तुम
कोई बना रहा है, तुम बन रहे हो तो कोई बना रहा है ना। अगर तुम बनने को ही तैयार नहीं हो तो कोई कैसे बना सकता है तुम्हें। अगर अब मेरे को ये तैयारी तो मैंने कभी करी नहीं कि मैं मूर्ख ना बनूं। प्रॉब्लम क्या है कि हम लोगों ने ये तैयारी तो कभी करी नहीं कि मैं मूर्ख ना बनूं, और हम लोग तो दूसरों के कहने पर चलते चले गए, चलते चले गए। मतलब कहीं पर भी हमने ये नहीं सोचने की कोशिश की कि कोई एफर्ट नहीं करी उस डायरेक्शन में कि मैं मूर्ख ना बनूं। क्यों? क्योंकि इसका पता ही नहीं है कि मैं मूर्ख बन रहा हूं, और जब नुकसान हो जाता है, डैमेज हो जाता है, बीमार हो जाते हैं, जब रोग आ जाता है, तो कहते हैं यार मैंने तो ऐसा कुछ किया नहीं कि मेरे को ये रोग क्यों आया। तो ये समझने के लिए पहले तुम्हें ये स्टेटमेंट को समझना होगा कि किस्मत से ज्यादा और वक्त से पहले कुछ नहीं मिल सकता। लेकिन इस स्टेटमेंट को डिस्प्रूव कर दिया टाइम सिस्टम ने। जो हमारा करंट टाइम सिस्टम चल रहा है, उसने अन्यानी सभ्यता का जो टाइम सिस्टम चल रहा है, उसने इस स्टेटमेंट को डिस्कार्ड कर दिया। कैसे? कि अगर आप ट्रेन पकड़ने के लिए ट्रेन के टाइम पर नहीं पहुंचे तो आपको ट्रेन नहीं मिलेगी, और ट्रेन का टाइम जो है वो मैन मेड है, नेचुरल नहीं है। तो अब क्या करोगे तुमने तो अपनी सारी जिंदगी ट्रेन पकड़ने में निकाल दी। तो मूर्ख कौन बना यहां पर? तुम मूर्ख बने या नहीं बने, ये समझने की बात है। अगर तुमने ये समझा होता कि राइट टाइम, वो कहते हैं ना समय से पहले, तो नॉर्मली ये समय से पहले कुछ नहीं मिलेगा, ये नियम है, लॉ ऑफ नेचर है। लेकिन हमें मजबूर ये कर दिया कि क्योंकि तुम्हें ट्रेन टाइम पे पकड़नी है तो तुम्हें वहां पे समय से पहले पहुंचना ही पड़ेगा, तुम्हारे पास कोई चॉइस नहीं है। तो मूर्ख तुम बन गए ना, 1 मिनट में मूर्ख बन गए, क्योंकि तुमने ये कभी सोचने की कोशिश ही नहीं करी कि मैं कहां मूर्ख बनना मुझे अलाउड है और कहां मुझे मूर्ख बनना नहीं परमिटेड। अगर तुम मूर्ख बनने के कारण जी, मूर्ख कहाँ बने? समय से पहले हमें कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन ट्रेन पकड़नी है तो हमें समय से पहले ही पहुंचना है स्टेशन पे, वरना समय आएगा और ट्रेन मिस आउट हो जाएगी। इसमें हम मूर्ख कहाँ बने? ये समझने की बात है। अब ट्रेन मान लो बीमारी है, अब ट्रेन मान लो बीमारी है और तुम समय से पहले पहुंच के उसको पकड़ लिया तुमने, तो क्या तुमने समझा कि तुम ट्रेन पकड़ने जा रहे हो या बीमारी पकड़ने जा रहे हो? बीमारी अपने आप आ जाती है। इसने हम उसके लिए, ट्रेन भी तो अपने आप आती है, ट्रेन मैं भी तो ऐसे अपने आप बहुत आती है। से लोगों को जानती हूँ जो बहुत ही नियमित दिनचर्या को फॉलो करते हैं, खान पान में बहुत परहेज रखते हैं, फिर भी उन्हें डायबिटीज हो गई। अब ये डायबिटीज का कारण क्या रहा? उन्होंने बीमारी नहीं कमाई थी। बहुत आसान है, बहुत आसान है समझना। ट्रेन में इसको अगेन यू ज्वाइन इट विद द ट्रेन एग्जांपल, कि ट्रेन पकड़नी है तो तुम समय से पहले पहुंचते हो, लेकिन उससे पहले कितने काम करते हो? टिकट लेते हो कि नहीं लेते हो? तो बाकी सारे काम तो छोड़ दो, पर टिकट लेते हो कि नहीं लेते हो? सामान इकट्ठा करते हो कि नहीं करते हो? और फिर ट्रांसपोर्ट लेकर के ट्रेन स्टेशन तक पहुंचते हो कि नहीं पहुंचते हो? और ट्रेन जो है एक बीमारी का नाम है, मान लो भाई डायबिटीज जैसे नाम है, ऐसी ट्रेन भी तो बीमारी का नाम हो सकता है। तो तुमने ये सारे काम किए, उसके लिए भी तुमने टिकट भी ली, तुमने ट्रांसपोर्ट भी लिया, तुमने तैयारी भी करी, तुमने पैकिंग भी करी। हम ट्रेन के लिए तैयारी कर रहे हैं, हमें पता होता है कि हमें वहां उस डेस्टिनेशन पे जाना है एंड वी आर प्रिपेयरिंग फॉर इट। कई बार हम किसी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं, हमें पता ही नहीं लगता कि वी नेवर इवन बोर्डेड द ट्रेन टू दिस डेस्टिनेशन। जैसे डायबिटीज नहीं, वाई डायबिटीज? इफ ट्रेन अभी बालासुर में क्या हुआ? यू डिड एवरीथिंग एंड यू डिड एवरीथिंग राइटली एंड एक्सीडेंट हैपेंड। So you try to understand what I am saying. It is not that we are making statements. We are trying to understand life.
we are talking about Astro Zodiac. We are trying to understand why astrology failed. We are trying to understand what is astrology, why we should use astrology at all, or why it was useful, and why it has started failing now. Our aim is to understand life, that किस्मत से ज्यादा और समय से पहले कुछ नहीं मिलता. इस स्टेटमेंट को हमें रीवैलिडेट करना ही पड़ेगा. हम मूर्ख बनेंगे, कहां नहीं बनेंगे, ये हमें डिसाइड खुद करना है. अगर हम मूर्ख, हर कोई हमें मूर्ख बनाता रहेगा, तब तो ये हालत हो ही जाएगी कि हम सुसाइड करेंगे और अपने साथ कोशिश करेंगे कई लोगों को लेकर के मरे, क्योंकि हमें ग्रुप में रहने की आदत पड़ गई. हमें ये मॉब लिंचिंग क्या है कि ग्रुप में जाओ, अगर फायरिंग हो गई तो ग्रुप में लोग मारे गए तो एक साथ सारे के सारे चले गए. ये बहुत ही मिथ्या है, बहुत ही गलत विश्वास है. हर एक की जर्नी इंडिविजुअल है, हर एक की जर्नी इंडिविजुअल है. भारत देश, भारतीय संस्कृति, इंडियन कल्चर, उसको समझो. सनातन संस्कृति को समझना पड़ेगा इसके लिए कि समय से पहले का मतलब क्या है. समय का मतलब क्या है? समय का मतलब है मुहूर्त. और मुहूर्त नाम शब्द से तो सारे चिढ़ जाते हैं. और मुहूर्त से देख करके अगर ऑपरेशन थिएटर में आप जाते हो तो 50 पर कहते हैं कि राइट टाइम पे स्टार्ट किया हुआ काम इज हाफ जॉब डन. तो व्हाट डज इट मीन? दैट यू अंडरस्टूड दैट दिस टाइम, मुहूर्त मीन्स at this point of time, if I start an activity, not any activity, the activity will define the muhurat. It is not that muhurat will define activity. अगर मुझे लोहे की दुकान खोलनी है तो मुहूर्त अलग होगा. अगर मुझे पंसारी की दुकान खोलनी है तो मुहूर्त अलग होगा. अगर मुझे अपनी पत्नी के नाम से दुकान खोलनी है तो मुहूर्त अलग होगा. अगर मुझे अपने नाम से दुकान खोलनी है तो मुहूर्त अलग होगा. जी अश्विनी जी, हम लोग भी कहीं ना कहीं मुहूर्त को फॉलो करते हैं. जैसे बच्चे को स्कूल जाना है, उसका 8 बजे का स्कूल है तो बच्चा मुहूर्त फॉलो करता है, 8 बजे तक स्कूल पहुंचता है. तो एक बेसिक टेंडेंसी हमें मुहूर्त फॉलो करने की होती है. जैसे हमारी मुहूर्त का पता ही नहीं है ना. मुहूर्त कहते हैं किसको, ये तो पता नहीं है ना. तुम बताओ मेरे को, 8 बजे का स्कूल खुलने का मुहूर्त का क्या कनेक्शन है? कोई कनेक्शन नहीं है. इस टाइम पे इस काम को करना है, दैट इज मुहूर्त. नो, वो टाइम डिफाइन करेगा नेचर, ना कि तुम. और हजारों लोगों के लिए एक ही मुहूर्त नहीं हो सकता. सैकड़ों बच्चों के लिए एक ही मुहूर्त नहीं हो सकता. 2 लोगों के लिए भी एक ही मुहूर्त नहीं हो सकता. बहुत सारे काम हैं जो मासेस में हमें करने हैं. जैसे स्कूल है, उसमें 500 बच्चे पढ़ते हैं, तो ऐसा थोड़ी है कि तेरे लिए मुहूर्त है 10 बजे का तो तुम 10 बजे आकर अपनी पढ़ाई शुरू करना. यू हैव टू गो बाय. ठीक है, ये राइट. तो यही एक प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आज की तारीख में current education is leading to teenager suicide. If you want that to happen, it is happening. If you want that a person should tie a bomb in his chest and go to and kill so many people, it is happening. Now it is your choice that what you want to get out of society or what you want to contribute to society. That is your choice. अगर आप टीनेजर सुसाइड अफोर्ड कर सकते हो तो व्हाई नॉट कीप फॉलोइंग द सिस्टम. हु केयर्स? टीनेजर सुसाइड के लिए हम हर चीज को रिस्पॉन्सिबल ठहरावे. हमने उनको स्कूलों में पढ़ाया है, उनके लिए मुहूर्त कैलकुलेशन नहीं की है, ये बहुत ज्यादा नहीं है. आई मीन भाई देखो, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि हर इंसान हर एक काम मुहूर्त के अकॉर्डिंग ही करे. अंबानी के लिए पॉसिबल है कि वो अपने चार्टर्ड प्लेन से जा रहा है तो मुहूर्त देख के निकले. मेरे लिए संभव नहीं है, आपके लिए शायद ना हो.
ऐसा हो ही नहीं सकता, हर एक के लिए संभव है। डिपेंड करता है कि तुम किस काम के लिए जा रहे हो, उसका रिजल्ट तुम्हें क्या चाहिए। अगर तुम्हें यह रिजल्ट चाहिए कि तुम्हें तुम्हारा बच्चा जब टीनेज में पहुंचे और सुसाइड कर ले, तो ठीक है, यू कीप फॉलोइंग वट एवर इज गोइंग ऑन, इट इज योर चॉइस प्रिसाइजली। अनलेस यू डिफाइन what the child needs and understand that what child needs, then only you define the system that way, only then it is possible। 100 स्टूडेंट्स को अगर तुम एक ही एजुकेशन दे रहे हो, तो जो रिजल्ट आईआईटी का आया है उसमें वही 4 लोग पास होंगे जिनका मुहूर्त था। बाकी लाखों लोग दुखी रहेंगे ही रहेंगे, परेशान रहेंगे ही रहेंगे कि उनका एडमिशन नहीं हुआ, क्योंकि उनका मुहूर्त नहीं था। मुहूर्त को समझो, मुहूर्त की इंपॉर्टेंस को समझो कि जिनका एडमिशन हो गया, इसका मतलब है कि उन्हीं का मुहूर्त था। निकला या नहीं निकलवाया उन्होंने या नहीं निकलवाया इज नॉट द की। नेचर डिफाइंस मुहूर्त, नॉट इंसान। अश्विनी जी, एक पेपर का फिक्स टाइम डिफाइन किया जाता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ये काम करती है। अब कुछ बच्चों के लिए वो मुहूर्त सुटेबल है, कुछ लोगों के लिए वो नहीं है सुटेबल। तो इसका मतलब तो सिर्फ किस्मत पर ही सब कुछ छोड़ देना चाहिए। फिर क्या है, इतना एफर्ट करने का, 4 साल पढ़ाई करते हैं। सॉरी, सवाल यही है, मुहूर्त का किस्मत से क्या कनेक्शन? ये मैंने कब कहा कि मुहूर्त का किस्मत से कनेक्शन है? आई, मान लीजिए किसी बच्चे के लिए सुबह 6 बजे का मुहूर्त परफेक्ट था, टेस्टिंग एजेंसी ने डिसाइड किया कि टाइम, जो पेपर शुरू करने का टाइम है वो 6 बजे रहेगा। तो बच्चे की किस्मत अच्छी थी कि उसी टाइम पे पेपर शुरू हुआ जो उसको सूट कर रहा था, और उस बच्चे का एडमिशन हो गया। किसी बच्चे के लिए 6 बजे का मुहूर्त नहीं था, एफर्ट वो कर रहा है 4 साल से, तो एफर्ट का कोई मतलब नहीं है। Listen. This is the place where Astro Zodiac plays a very big role. Astro Zodiac will calculate, एग्जाम तुम्हारा 9 बजे शुरू होगा, पर तुम घर से 4 बजे निकल जाना या 6 बजे निकल जाना, यू विल गेट द रिजल्ट्स। दैट इज द की। कि मुहूर्त जो है उसका होता है कि तुम उस काम को करने के लिए कब निकल रहे हो। मुहूर्त इसका नहीं होता कि एग्जाम कब स्टार्ट होगा। इसीलिए कह रहा हूं कि मुहूर्त शब्द को समझो। मुहूर्त का मतलब क्या है कि मैं कोई भी काम करना चाहता हूं तो उसके लिए मेरा मुहूर्त क्या है। तो जो काम कर रहे हो, करने जाना चाहते हो, उस काम के ऊपर डिपेंड करेगा। जैसे मैंने कहा कि अगर पंसारी की दुकान खोल रहे हो तो मुहूर्त कुछ अलग निकलेगा, अगर तुम लोहे की दुकान खोल रहे हो तो मुहूर्त कुछ और निकलेगा, अगर तुम पत्नी के नाम से दुकान खोल रहे हो तो मुहूर्त कुछ और निकलेगा, अगर तुम 2 लोग मिलकर के दुकान खोल रहे हो तो मुहूर्त कुछ और निकलेगा। फॉर ईच एंड एवरी एक्टिविटी मुहूर्त इज डिफाइंड। तो कुछ मुहूर्त बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कुछ मुहूर्त से काम, बिना मुहूर्त के काम चल जाता है, और कुछ मुहूर्त जो लोग एक्चुअली स्पीकिंग, जो व्हाट यू सेड कि इसलिए तो सब चीजें किस्मत पर छोड़ देनी चाहिए, तो लोगों ने अपने आप को किस्मत पर छोड़ा, तभी मुहूर्त की कैलकुलेशन करना बंद कर दिया। मैं यही बताना चाह रहा था, क्यों लाखों लोगों ने अपने आप को किस्मत के भरोसे छोड़ा। तो जिसकी किस्मत में मुहूर्त पे काम हो गया उसको रिजल्ट मिल गया, जिसकी किस्मत में वो मुहूर्त पर काम नहीं हुआ वो फेल हो गया। जी, इसमें एक और प्रश्न आता है कि सीट्स हैं सिर्फ 200 सपोज, और 2000 बच्चे टेस्ट में बैठ रहे हैं। वो 2000 बच्चों ने मुहूर्त को फॉलो किया जो उनके लिए सुटेबल था, उसके अकॉर्डिंग एस्ट्रो ज़ोडिएक को, पर एडमिशन तो फिर भी 200 का ही होगा, 2000 का तो किसी भी तरह से नहीं हो सकता। तो 2000 का एडमिशन, 2000 का मुहूर्त निकलेगा नहीं ना, ये कोई मास मुहूर्त थोड़ी है, और कंपटीशन है। तो जो सही मुहूर्त के समय में घर से निकल गया उस काम को करने के लिए, तो उसको डेफिनेटली मिल जाएगा। समझे मैंने क्या कहा? कि जिस इंसान ने, जिस बच्चे ने उस टाइम पर, उस मुहूर्त के समय में घर छोड़ दिया और उस काम के लिए ही निकला, यानी कि बीच में 4 काम और करता चला जाऊं, तो फिर वो मुहूर्त बिगड़ गया। मुहूर्त को मेंटेन करना बहुत मुश्किल काम है, आसान काम नहीं है, इसीलिए छोड़ दिया गया मुहूर्त की कैलकुलेशंस।
और किस्मत के भरोसे चलने लग गए सारे के सारे। लॉटरी खरीदते हैं, आप यहाँ पर एग्जैक्टली लॉटरी का सिस्टम समझो। लॉटरी सारे खरीदते हैं, निकल गई ठीक है, नहीं निकली तो कोई बात नहीं। तो ये सब कुछ किस्मत के भरोसे ही चल रहे हैं सारी दुनिया इस समय में। साइंस टेक्नोलॉजी के ऊपर कोई चलना नहीं चाहता, सारे के सारे किस्मत पर चलना चाहते हैं। मेरे को तो भगवान ने पैदा किया, भगवान ही मार देगा मेरे को। अगर मैं मर गया तो भगवान की दिया हुआ था, भगवान ने ले लिया। ये नहीं पता कि भगवान ने तुम्हें जिस काम के लिए दिया भेजा था वो तुमने करा ही नहीं, इसीलिए तुम्हें अकाल मृत्यु मरना पड़ा। सुसाइड इज ए अकाल मृत्यु। जी। यानी कि जो एस्ट्रो ज़ोडिएक से मुहूर्त कैलकुलेशन करते हैं वो बहुत जरूरी है। अच्छा, एक और एस्ट्रोलॉजी नहीं, सॉरी एस्ट्रो ज़ोडिएक, एस्ट्रो ज़ोडिएक, we are not talking astrology at all now. Astrology has become secondary, primary is astro zodiac. एक और आपने बड़ा इंटरेस्टिंग सा सब्जेक्ट लिया कि भगवान का दिया हुआ काम यदि आप नहीं करते हैं तो आप अकाल मृत्यु मरेंगे ही। ये जो भगवान का दिया हुआ काम, ये अपने आप में इतना बड़ा सब्जेक्ट है। मैं एक IITian को जानती हूँ जो बहुत कम उम्र से मेरी जानकारी में है, मेरी फैमिली रिलेशन में है। उन्होंने एक स्पिरिचुअल बेंट ऑफ माइंड रहा उनका हमेशा। तो पढ़ाई के साथ साथ हमेशा ये समझने की कोशिश की कि लाइफ क्या है, लाइफ का पर्पस क्या है, हम क्यों पैदा हुए हैं। ये जनरल क्वेश्चंस उनके दिमाग में हमेशा आते रहे। अच्छी मेंटल वेल्थ लेकर वो पैदा हुए। फाइनली देश विदेश में उन्होंने नौकरी की, समझा। 30 या 35 की उम्र में उनकी जीवन का फलसफा ये था कि लाइफ का ना तो कोई पर्पस होता है, ना ही कोई डेस्टिनेशन होता है। ये सब बेकार की बातें हैं और हमें उलझाने वाली बातें हैं। उलझाने वाली। मैं कभी समझ नहीं पाई कि उनका ये फलसफा ठीक था या गलत था। भगवान ने एक पर्टिकुलर काम हमें करने के लिए भेजा है। क्या ये वाकई में सच है? क्या ये ऐसा होता है या हम वो करें जो हमारा मन से है? जी, मैं इसको बहुत आसानी से और बहुत सिंपल से शब्दों में बताता हूँ कि पहली बात तो है कि तुम भगवान शब्द को मानते क्या हो, समझते क्या हो, भगवान का मतलब क्या समझते हो? क्योंकि यही नहीं कोई समझा आज तक कि भगवान का मतलब क्या है, तो इसीलिए किसी को पता नहीं लगा और हर चीज ब्लेम भगवान को कर दी। भगवान का प्रिसाइजली मतलब है किस्मत। कहते हैं कि भगवान एक है, पर नाम लो तो नाम तो गिनने में तो बहुत सारे आ जाते हैं, कितने सारे लोगों का नाम ले लेते हैं भगवान के रूप में। तो भगवान नहीं है वो, भगवान जो है सिर्फ एक है और वो है किस्मत, और वो सबकी अपनी अपनी है। दैट इज नॉट कनेक्टेड विद एनीवन। तो सबका भगवान अपना अपना है। ये एस्ट्रो ज़ोडिएक की डिफाइंड है, डेफिनेशन है। एस्ट्रो ज़ोडिएक ने डिफाइन किया भगवान क्या है। भगवान है तुम्हारी किस्मत और मुहूर्त है तुम्हारे समय से मिलने का सिस्टम, जानकारी। जी, जो हमारी किस्मत में है हमें मिलकर रहेगा, मिल ही जाएगा, अपने समय पर मिलेगा। बात खत्म हो गई। आपने कहा तो कि लोग अपने आप को किस्मत के भरोसे छोड़े रखते हैं, किस्मत ही भगवान है, तो लोग अपने आप को भगवान के भरोसे छोड़े रखते हैं। तो इसमें समस्या क्या है, कहाँ है? समस्या ये है कि हम उसमें टांग अड़ाते हैं ना, हमें पता ही नहीं है भगवान हमारे साथ। हमें आज तक यही नहीं पता कि किस्मत को भगवान कहते हैं। आज ही तो बताया मैंने, ये तो एस्ट्रो ज़ोडिएक की रिसर्च है। अगर आप ये बात समझ लो कि किस्मत भगवान यानी किस्मत, तो सबकी अपनी अपनी है, हर इंडिविजुअल की अपनी अपनी है। तो हर इंडिविजुअल का भगवान अपना अपना है। तो नाम कैसे रखोगे तुम? एक को भगवान नहीं कह सकते कि भगवान एक है। वो कहा है कि सबका मालिक एक। इसका मतलब समझो, सबका मालिक एक का मतलब क्या है? यहां पे हमने कंफ्यूजन हमें क्या हुआ कि हमने सबका में मॉब जोड़ लिया, पब्लिक जोड़ ली, भीड़ जोड़ ली, जबकि सबका मालिक एक मतलब नाम एक है और वो है किस्मत, पर वो सबकी अपनी अपनी है। ये किसी ने डिफाइन नहीं किया, क्योंकि वहां पर सबका मालिक एक तो कह दिया,
पर कौन है मालिक ये डिफाइन नहीं किया किसी ने। तो वो डिफाइन किया है एशो ज़ोडिएक ने कि सबका मालिक एक का मतलब है सबका मालिक है किस्मत, और किस्मत सबकी अपनी अपनी है। तो सबका भगवान अपना अपना है। वो कहते हैं कि कण कण में भगवान, इस शब्द का मतलब समझो। कण कण में भगवान का मतलब है कि हर इंसान, वो कहते हैं ना कि सामने वाले की पूजा करो। कुछ लोगों ने इसको ऐसे समझा कि सामने गुरुजी बैठे हैं उनकी पूजा करो। भाई पूजा क्यों करो? क्योंकि उनमें भगवान है, और गुरुजी कह रहे हैं कि हर इंसान में भगवान है। तो गुरुजी ने ये नहीं कभी कहा कि तुम अपनी पूजा करो। अपनी पूजा कौन करता है? अपनी पूजा नहीं करनी है। तो अगर तुम अपनी पूजा नहीं करते हो तो इसका मतलब यह है कि तुम्हें अभी इस बात पर पता ही नहीं है कि सबका मालिक कौन है का मतलब क्या है। किस्मत से ज्यादा नहीं मिलता है इसका मतलब, भाई किस्मत से ज्यादा नहीं मिलता है इसका मतलब समझो ना। किस्मत को भगवान मान लो, और अगर तुम्हें भगवान मिल जाएगा तो उसके बाद तुम्हें क्या चाहिए? तो किस्मत तो सबको मिलती ही है, हम चाहें ना चाहें, हम उससे भागने की भी कोशिश करें, जो हमारी किस्मत में है वो हमें आके रहेगा। राइट। तो इसके लिए कुछ एफर्ट नहीं करना है, कोई मेहनत नहीं करनी है, कुछ सोचना नहीं है इसके लिए। किस्मत में जो लिखा है वो मिलेगा। दैट्स सो ऑब्वियस। दैट इज ट्रू, एग्जैक्टली दैट इज ट्रू। बट द प्रॉब्लम इज कि खाली टाइम में करो क्या? तुम्हारी जो इंद्रियां दी हुई हैं उनको कंट्रोल करो कहा गया है, उसका क्या करोगे? इसीलिए कहा था आंख बंद करो, कान बंद करो, मुंह बंद करो, तो यू आर डिस्कनेक्टेड। मेडिटेशन का कॉन्सेप्ट चला इसीलिए था कि तुम एक कोने में चुपचाप जाके बैठ जाओ। मेडिटेशन का मतलब ही था कि तुम भगवान को ढूंढना है तो तुम मेडिटेशन में जाओ। मेडिटेशन का मतलब है कोने में चुपचाप जाके बैठ जाओ, शव की तरह से हो जाओ। अहम शवम शिवम। मेडिटेशन का जो आधार है वो है अहम शवम शिवम, यानी मैं जब मैं चाहूं शव बन जाऊं और जब चाहूं शिव बन जाऊं। तो किस्मत ने जो देना है वो देगी अपने समय से। किस्मत अपना मुहूर्त अपने आप निकालेगी, पर तुम्हें जल्दी रहती है। प्रॉब्लम ये है कि हमें अभी मिल जाए। भैया बच्चा 9 महीने के बाद ही आता है, पहले नहीं आ सकता। पर कोशिश आजकल साइंस ये कर रही है कि टेस्ट ट्यूब में डालो और बेबी निकाल लो। तो टेस्ट ट्यूब वाले बेबी फिर ऐसे ही निकलेंगे कि जो टीनेजर में जाके सुसाइड करेंगे, या तो करेंगे या और लोगों को भी मारेंगे अपने अंदर, अपने ऊपर बम बांधकर। हमारी कौन सी ऐसी एक्टिविटी है जिसको आप कह रहे हैं कि हम किस्मत से ज्यादा या जल्दी लेने की कोशिश कर रहे हैं? सारी। तुम ट्रेन का टाइम अगर 10 बजे का है तो यू ट्राई टू रीच देयर हाफ एन आवर 45 मिनट्स अर्ली। दैट इज एन इंटेलिजेंट डिसीजन। ये एक अच्छा आइडिया है, खराब नहीं। एग्जैक्टली। तो किस्मत में ट्रेन तो थी नहीं, बट यू वांटेड टू एंश्योर कि ट्रेन मुझे मिल जाए। किस्मत में है नहीं है, बाद में देखूंगा। तो फिर तो रिक्शा वाला बेहतर है, जो पेड़ के नीचे रिक्शा पे अपनी सो रहा है। वो ज्यादा समझदार है रादर देन एक बच्चा रात रात भर जागकर आईआईटी में एडमिशन की तैयारी कर रहा है। उसी रिक्शा वाले का बेटा वो मूर्ख जो है। रिक्शा वाला है वो अपना खेत भी चला रहा है, वो 4 काम एक साथ कर रहा है। पता नहीं है तुम्हें? हर रिक्शा वाला जैसी गर्मियां होती है, फसल काटने का टाइम होता है, तो बाजार में रिक्शा मिलनी बंद हो जाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो अपने खाली टाइम को यूज कर रहा है रिक्शा चलाने में, ना कि वो उसका प्रोफेशन है रिक्शा चलाना। वो आईआईटी जैसे 36 आईआईटी चला सकता है अपनी जमीन पर। वो तुम उसको रिक्शा वाला कह रही हो। वो आराम इसलिए कर रहा है क्योंकि उसको पता है खेत में फसल अपने आप उग रही है। किस्मत ने उसको खेत दे रखा है। क्वेश्चन ये है कि जो हमारी किस्मत में लिखा है वो हमें मिलकर रहेगा।
तो व्हाई डू वी पुट इन एनी काइंड ऑफ एफर्ट? हमें कुछ भी करने की जरूरत क्यों है? अगर जो हमें मिलना है वो तो मिलना ही है, जैसा मिलना है वैसा ही मिलना है, तो हम कुछ भी क्यों करेंगे? मैं फिर तो वो बच्चे अच्छे हैं जो मैं पबजी बता रहा में हूँ लगे हुए हैं, बता रहा गेम हूँ में अपना सारा टाइम मैं लगा रहे हैं। बता रहा हूँ एस्ट्रो ज़ोडिएक हैज डिफाइंड ईच एंड एवरीथिंग, वेल डिफाइंड। तुमने अभी कहा कि जो किस्मत में मिलना है वो मिल ही जाएगा, तो मैं उसके लिए एफर्ट क्यों करूं? किस्मत में लिखा है कि तुम्हें कार मिलनी है, अब तुम कार का क्या करोगे? उस पे घूमेंगे, उसको मेंटेन करेंगे, उसको एंजॉय करेंगे। तो उसके लिए उसको चलाना सीखना पड़ेगा पहले। तो चलाना सीखना एफर्ट है कि नहीं है? अगर तुम उसका एफर्ट कर रहे हो तो एफर्ट चलाना सीखना है, फिर पेट्रोल डलवाना है, उसकी मेंटेनेंस करनी है, ये सारे एफर्ट तो तुम्हें करने पड़ेंगे ना। इसका मतलब जो हमें किस्मत से मिला है उसको एंजॉय करने के लिए तैयारी, वो हमें करना है स्पेयर टाइम। नेचुरली नेचुरली इट इज ऑब्वियस। तुम्हें पता है कि तुम्हें शादी करने वाली हो तुम, और तुमने तैयारी कर रहे हो उसकी, और शादी करना। प्रॉब्लम क्या है, हम लोगों ने इतना कैजुअल ले लिया, किस्मत के ऊपर अपना इतना छोड़ दिया कि हम शादी करना चाहते हैं और हमें शादी करने की तैयारी नहीं करी। हम अपनी बेटी की शादी करना चाहते हैं और हमने बेटी की शादी की बेटी को तैयारी नहीं किया शादी करने के लिए कि तेरी शादी होगी, तो शादी का मतलब क्या उसको बताया ही नहीं कभी। पैसे इकट्ठे करके दहेज दे दिया। कितने मूर्ख हैं पेरेंट्स, ये शादी के लिए बेटी को तैयार नहीं किया, शादी के लिए बेटे को तैयार नहीं किया, उसको कोई तैयारी नहीं करवाई। किस्मत में मिल गई, अब किस्मत फूट गई। किस्मत से ज्यादा नहीं मिलता का मतलब ये नहीं है कि जो किस्मत से मिल रहा है उसको तुम उपयोग करोगे नहीं। कार मिल गई मेरे को किस्मत से, और मैंने दहेज में मुझे कार मिल गई और मैंने वो एफर्ट करी नहीं, वो पड़ी पड़ी क्या होगा उसका? है? खराब हो जाएगी, तो खराब हो जाएगी। ऐसे ही शादी के बाद अगर हस्बैंड कुछ करे नहीं या पत्नी कुछ करे नहीं, तो दोनों में से कोई एक तो खराब हो ही जाएगा ना। और अगर एक खराब है तो दूसरे को भी खराब करेगा, तो दोनों खराब हो जाएंगे। तो हम लोग किस्मत पे ही छोड़ करके चल रहे हैं। मिल जाएगा, पर वो मिलेगा क्या? मिलेगा उसको पाने के लिए, उसका उपयोग करने के लिए जो तैयारी करनी है वो कौन करेगा? तो वो एस्ट्रो ज़ोडिएक ही बता सकता है, और कोई सिस्टम बता नहीं सकता कि तुम्हें क्या तैयारी करनी है। जब मिल गया उसके बाद तैयारी करनी है, या एस्ट्रो ज़ोडिएक ये भी बता देगा कि ये मिलने वाला है तो तैयारी कर दो? मुहूर्त 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 इज इंपॉर्टेंट कि अब तुम्हें वो मिलने वाला है तो उसके लिए ये मुहूर्त है, इस समय में निकलना है, उसके लिए ये तैयारी कर लो। दो ही चीजें हैं, मुहूर्त और किस्मत। इन दो चीजों को समझ लो। मुहूर्त समझो इंसान है और किस्मत भगवान। ये दो शब्द अगर समझ लो तो सारी जिंदगी बहुत अच्छी चल सकती है। जी। किस्मत है भगवान और मुहूर्त है इंसान। ओके। तो यानी कि एस्ट्रो ज़ोडिएक हमारी वो प्रिपरेशन करा देते हैं कि कल को हमारी किस्मत में ये आने वाला है, तो हम कैसे उसके लिए खुद को प्रिपेयर रखें। मतलब ट्रेन तो आएगी, हमें पता होना चाहिए कि हमें उस ट्रेन को बोर्ड करना है या छोड़ना है। नहीं, दोनों। उससे भी बेटर, उससे भी बेटर एक्चुअली, उससे भी बेटर जाता है, उससे भी बेटर इससे जाता है। एक सेकंड, लास्ट में बनाइए। हाँ, तो किस्मत, वो क्या कर रहे थे हम लोग? हाँ, मुहूर्त और किस्मत। तो एस्ट्रो ज़ोडिएक उससे भी कहीं ऊपर की बात बताता है। जैसे तुमने कहा कि ट्रेन आएगी टाइम पे, तो वो तो ये बता देगा कि तुम्हें अगर ये किस्मत तुम्हारी ये दे रही है तुम्हें, इसके लिए तुम कौन सा ट्रांसपोर्ट यूज करो, ये भी एस्ट्रो ज़ोडिएक बता देगा। इस समय में निकलो, ये भी है, क्योंकि वो बताएगा उस समय में पहुंचना है वहां पर। वो निकलने का समय नहीं बताएगा, वो वहां पर पहुंचने का समय बताएगा, क्योंकि किस्मत ने वहां पर देना है उसको।
किस्मत वो बताएगा कि तुम्हें किस्मत ये चीज देगी पर वहां जाकर के मिलेगी, तो वहां इस समय में तुम्हें पहुंच जाना चाहिए, ये इंश्योर करना है तुम्हें। तो फिर उसके लिए जो सुटेबल ट्रांसपोर्ट है वही लेगा वो, नहीं तो मिलेगा नहीं। किस्मत तो देकर के चली जाएगी, और तुम अगर मुहूर्त पे नहीं पहुंचे तो तुम्हारी किस्मत फूट गई। इसी को किस्मत फूटना कहते हैं, कि तुम्हें ट्रेन के तुम टाइम पर पहुंच गए पर ट्रेन निकल गई तुम्हारे सामने। जी। तो ये रहा कि एस्ट्रो ज़ोडिएक के थ्रू हम अपनी किस्मत के अकॉर्डिंग तैयारी कर सकते हैं मुहूर्त। कि मुहूर्त पे हम पहुंच जाएं। यस। एक यहाँ पे मैं एग्जांपल देना चाहूंगा छोटा सा, विवाह से रिलेटेड है। एक कन्या थी, उसका विवाह पक्का हो रहा था या हो गया था मुझे पता नहीं, तो मैंने उसको कहा कि विवाह की तैयारी कर ली क्या? तो उसको कहती है हाँ, कपड़े खरीद लिए, जेवर खरीद लिए, फलाना कर लिया, ठिकाना कर लिया। तो मुझे समझ में आ गया कि इसने अपने आप को किस्मत के भरोसे छोड़ा हुआ है। जी जी। किस्मत के भरोसे हम अपने आप को छोड़ते हैं, ये बहुत हद तक सच है, क्योंकि तैयारी करनी है और क्या करनी है और कैसे करनी है इसके बारे में इंफॉर्मेशन कंप्लीटली मिसिंग है ही नहीं। अब जी, इसके बारे में इंफॉर्मेशन है ही नहीं मार्केट में। क्यों? क्योंकि हमने मुहूर्त नाम की चीज को छोड़ दिया। मुहूर्त मतलब मैं इंसान, और मुहूर्त तो इंसान का और किस्मत को भगवान का है। तो मुहूर्त अगर मेरे को नहीं पता तो किस्मत तो दे के चली जाएगी, मुझे पता भी नहीं लगेगा। जी। तो अब आपने तैयारी वर्ड का नाम लिया और कि शादी की तैयारी कर ली। आप किसी से भी पूछेंगे शादी की तैयारी कर ली, तो उसका आंसर यही होगा कि मैंने ये खरीद लिया है, हॉल बुक हो गया है, वी आर प्रिपेयर्ड वेल। किस तरह की तैयारी की बात कर रहे हैं एक्चुअली आप? मतलब अब शादी का मतलब क्या होता है ये पता है? दो लोग अब एक साथ रहेंगे। वो तो घर में रह नहीं रहे थे क्या? घर में तुम 4.5 लोग 6 लोग रह रहे थे एक साथ। हस्बैंड वाइफ एक तो अलग अलग फैमिली से आते हैं, उनका बैकग्राउंड अलग है, आदतें अलग हैं। दूसरा, दे एंटर इनटू फिजिकल रिलेशनशिप आल्सो, तो एक टुगेदरनेस आ जाती है जो एक फैमिली में भी होती है टुगेदरनेस, बट भाई बहन का रिलेशन और पति पत्नी का रिलेशन में देयर इज अ डिफरेंस। There should be a difference, but there is not. It seems the current अन्यानी सभ्यता has finally reached a stage के जहां पे कोई फर्क किसी को, कोई लड़का और लड़की होना चाहिए, भाई बहन है, रिश्ते रिलेशन है, कोई पता ही नहीं है किसी को भी। कोई रिलेशन का मतलब ही खत्म हो चुका है। एक्चुअली फैमिली क्यों नहीं बन रही है? फैमिली में कोई भी कोहेरेंस है ही नहीं किसी भी फैमिली में, क्योंकि तैयारी नहीं है, मुहूर्त का पता ही नहीं है, किस्मत का पता ही नहीं है, कुछ भी नहीं पता है। हमने सिर्फ किस्मत के भगवान भरोसे छोड़ करके हम चल रहे हैं कि भगवान ने भेजा है, भगवान ही करवा रहा है, भगवान ही कर देगा, भगवान ही जो कुछ करना है कर देगा, भगवान ही कर रहा है, भगवान ही कर रहा है। और हम हर काम में टांग जरूर अड़ा रहे हैं, तो हमारी टांग तो टूटेगी, हम बीमार रहते ही हैं। इसीलिए सिर्फ 2 शब्द समझने हैं। अगर एस्ट्रो ज़ोडिएक की बात कर रहे हैं हम, तो सिर्फ 2 शब्द समझने हैं, किस्मत और मुहूर्त। किस्मत भगवान है, मुहूर्त इंसान है। दैट्स इट। अभी भी हमारे यहाँ शादी जब कराते हैं तो मुहूर्त देखकर ही शादी कराई जाती है। कभी तुमने पूछा है कि मुहूर्त का मतलब क्या है किसी से? शुभ मुहूर्त कहा जाता है कि ये शुभ मुहूर्त है, इसी मुहूर्त पे फेरे हो जाने चाहिए। आज तक हुए हैं क्या किसी के? फिर तो एक सेगमेंट ऐसा भी है जो ये कहता है कि देखो, अब शादी में फिल्मी गाने बजते हैं, नाच होता है, शराब चलती है, या मुहूर्त को अडहेयर नहीं किया जाता, इसलिए डिस्टर्बेंस आती है। आप कह रहे हैं तैयारी नहीं की। तैयारी तो की थी, लाइट्स भी लगाई थी, फ्लावर्स भी लगाए थे और इनविटेशंस भी गए थे, तैयारी तो की थी। मान लो इस समय में दुल्हन नहीं आती, कहती है मैं नहीं आ रही, तो देयर इज अ सीरियस प्रॉब्लम।
लड़की या लड़का दोनों में से कोई एक मना कर जाए तो हाँ, ये एक समस्या है। फिर हम बड़े बुजुर्गों से या गुरु जी से या पंडित जी से पूछेंगे, कहाँ कहाँ गड़बड़ हुई पंडित जी, हमने क्या गलत कर दिया? तो पंडित जी कहेंगे आपने मुद्रा का धागा नहीं दुल्हन बांधा। किसी के साथ भाग गई। अब सोचो, दुल्हन किसी के साथ भाग गई शादी के टाइम में, शादी के कपड़ों में, तुमने सारी तैयारी कर रखी थी, हु केयर? तो तुम्हें पता ही नहीं है कि शादी की तैयारी करनी क्या है। यही प्रॉब्लम है कि मुहूर्त का मतलब ही नहीं पता कि मुहूर्त इंसान को कहते हैं। किस्मत भगवान को कहते हैं जी। किस्मत भगवान को कहते हैं, समझ में आ रहा है, लेकिन मुहूर्त इंसान को कहते हैं, ये बात बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही है। मुहूर्त एक समय को कहते हैं, ये एक बेस्ट टाइम है इस काम को करने का, इसे मुहूर्त कहा जाता है। इंसान को आप मुहूर्त कहते हैं। मुहूर्त इंसान है क्योंकि काम इंसान करता है, समय नहीं करता। हर एक्टिविटी इंसान को करनी है, काम मुहूर्त इंसान के लिए है, समय के लिए नहीं है। समझो इस बात को, हर चीज इंसान के लिए है, मुहूर्त इंसान के लिए है, मुहूर्त समय के लिए नहीं है। इसीलिए वो समय पे, उस समय वो समय की इंपॉर्टेंस खत्म हो गई कि ट्रेन अगर 10 बजे चलनी है तो मैं 4 बजे पहुंच जाऊं वहां पे, 6 बजे पहुंच जाऊं वहां पर। रास्ते में ट्रैफिक जो है वो 2 घंटे लेगा, 4 घंटे लेगा, पता नहीं है। जबकि मुहूर्त था घर से निकलने का। तो इंसान मुहूर्त, अगर इंसान मुहूर्त समझ ले अपने आप को तो सारी चीजें ठीक हो जाएंगी, गारंटी है। सुसाइड होंगे नहीं जी। एक इंसान ने अपने आप को दिस इज सो फनी, उसने अपने आप को मुहूर्त समझ लिया, तो क्या फर्क पड़ा उसकी लाइफ में? बताता हूं, मुहूर्त और मूर्ख। अब यहां पे तुम्हें अगेन 2 शब्द और समझने पड़ेंगे कि या तो तुम मुहूर्त बन जाओ या मूर्ख बन जाओ। चॉइस इज योर्स। अगर मुहूर्त बनते हो तो सक्सेस, और मूर्ख बनते हो तो फेलियर। बस इतना ही फर्क है। ओके, एक बच्चे ने, टीनेजर ने, 15-16 साल का बच्चा है, वो आईआईटी में जाने की तैयारी कर रहा है। उसने समझ लिया इस वीडियो को देखकर कि मैं अपने आप को मुहूर्त समझूंगा, तो उसकी लाइफ में डिफरेंस क्या आया? आएगा ना, उसकी किस्मत में आईआईटी है ही नहीं। दैट इज द की, कि किस्मत भगवान है, वो भी तुम्हारे साथ चल रही है, उसको क्यों भूल जाते हो तुम? तुम्हारी किस्मत में आईआईटी था ही नहीं, तो तुम गलत डायरेक्शन में चल रहे थे जी। मीन्स जब यू लुक सो सरप्राइज। हाँ, जब उसने समझा कि मैं मुहूर्त हूँ, तो उसको ये समझ आएगा कि मेरी किस्मत में आईआईटी है ही नहीं। यस। कैसे, ये कैसे उसे समझ आया? मुहूर्त से समझ आ जाएगा उसको कि आईआईटी मेरी किस्मत में नहीं है। मीन्स उसने अपने आप को स्टडी किया, अपनी कैपेबिलिटीज को, अपनी लाइकिंग्स को देखा। सॉरी, बात किस्मत की हो रही है, कैपेबिलिटी की नहीं हो रही है। कैपेबिलिटी हु केयर्स? बात मुहूर्त और किस्मत की हो रही है सिर्फ। आज तक हम यही मानते रहे हैं कि आज तक की मेरे को कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग। सॉरी अगेन सॉरी, आज तक से मुझे कोई मतलब नहीं है। मुझे तो एस्ट्रो ज़ोडिएक ने सिखा दिया अच्छे से कि मुहूर्त और किस्मत, किस्मत भगवान है, मुहूर्त इंसान है, और मूर्ख कोई भी बन सकता है जी। तो अगर हम मूर्ख नहीं बनना चाहते हैं तो हमें अपने आप को मुहूर्त समझ लेना चाहिए। और किस्मत, और भगवान हमारे साथ है, यानी हमारी किस्मत हमारे साथ है, वो देना चाहती है हमें, क्या देना चाहती है वो समझ में आ जाए, फिर उसके लिए मुहूर्त। तो पहले जिसको मुहूर्त और किस्मत मान लेगा, जो समझ जाएगा, तो मूर्ख नहीं बनेगा। यानी उसको किस्मत बता देगी कि भैया मैं तेरे को आईआईटी नहीं दे रही। उसे अपने आप से ही एक विचार आ जाएगा
नहीं, समझ आ जाएगा। अरे किस्मत जो दे रही है वो पूछने के लिए तो तुम एस्ट्रो ज़ोडिएक जाओगे ही ना। मीन्स एस्ट्रो ज़ोडिएक से फिर वो बच्चा ये समझेगा कि मेरी किस्मत मुझे क्या दे सकती है। दे रही है, देने वाली है नियर फ्यूचर में। एस्ट्रो ज़ोडिएक का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इट टॉक्स ऑफ नियर फ्यूचर। 10 साल बाद क्या देने वाली है उसकी बात आज नहीं करता मैं, एस्ट्रो ज़ोडिएक नहीं करता है। एस्ट्रो ज़ोडिएक प्रिसाइजली टॉक्स ऑफ कि तुम्हें अगले 4 महीने, 6 महीने, 9 महीने, असल में 1 साल की बात करी जाती है, 3 साल की गर्भकाल की बात की जाती है। जी, मीन्स अपने आप को मुहूर्त समझकर अपनी किस्मत मुझे क्या देने वाली है, दे रही है नियर फ्यूचर में, ये समझना है। 3 साल का पीरियड हम अगला आने वाला वो हम समझेंगे एंड उसके बेसिस पे अब हमें क्या करना है, तैयारी। नहीं, मुहूर्त। मुहूर्त क्या? वही मुहूर्त के मैं क्या क्या कर सकता हूँ, मेरी कैपेबिलिटी, मेरी मेरी वो एशो चार्ट, इसके लिए एक एशो चार्ट बनता है। तो मुहूर्त के लिए एशो चार्ट बनाया जाता है और वो एशो चार्ट बताएगा कि तुम क्या क्या करोगे। जी, एशो चार्ट इज द की। जैसे कुंडली होती थी एस्ट्रोलॉजी में, ऐसे ही इसमें एशो चार्ट बनता है। यानी कि एशो चार्ट हो गया मुहूर्त। जी, नहीं, एशो चार्ट हो गया किस्मत को लेने का वो। मुहूर्त मतलब उस समय के लिए, उस एक्टिविटी के लिए। तो अब बच्चे को अपने एशो चार्ट को मेंटेन करना है। उस किस्मत में जो किस्मत जो देने वाली है विद इन 3 years, उसको प्राप्त करने के लिए, उसको यूज करने के लिए, उसको यूजफुल बनाने के लिए। इसका मतलब एस्ट्रो ज़ोडिएक प्रेडिक्शंस करता है 3 साल में आपको क्या मिलने वाला है, ये प्रेडिक्शन आपको एस्टिमेशन, एस्टिमेशन, ओके। prediction astrology used to do. So Astro Zodiac has discarded that concept and it is doing estimation, probability, जिसको probability कहते हैं। सारा डेटा माइनिंग जो है उसी के ऊपर बेस्ड है। तो इट इज, यू कैन से, हाईएस्ट लेवल ऑफ डेटा माइनिंग। प्रिपरेशन ऑफ एशो चार्ट इज हाईएस्ट लेवल ऑफ डेटा माइनिंग और हाईएस्ट लेवल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हाईएस्ट लेवल ऑफ नेचुरल इंटेलिजेंस। जी, प्रिपरेशन ऑफ एशो चार्ट। जी, ओके। तो एशो ज़ोडिएक में एशो चार्ट अपना प्रिपेयर करा के देन यू हैव टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर व्हाटएवर किस्मत इज अबाउट टू गिव। अदरवाइज अबाउट टू गिव इज द की। हाँ। अच्छा, कई बार लोगों की समस्याएं बहुत होती हैं लाइफ में, मतलब किस्मत से जो मिल गया है लोग उससे बहुत दुखी होते हैं, स्पेशली रिलेशंस में, करियर में भी, कि मेरी जॉब ठीक नहीं है, या मेरी पढ़ाई ठीक नहीं हो पाई, या मेरी बहू ठीक नहीं है, या बेटा ठीक नहीं है, वटेवर। यानी कि जो हमें किस्मत से ऑलरेडी मिल चुका है, जो हमें अब कष्ट दे रहा है, ऐसे केसेस में भी क्या एशो ज़ोडिएक हेल्प करेगा? 100%। ऐसे केसेस एक्चुअली एशो ज़ोडिएक बना ही इन प्रॉब्लम्स के लिए था, इन लोगों के लिए था। अब मुहूर्त का तो कुछ बचा नहीं रोल इसमें, क्योंकि जो मिलना था वो तो मिल गया। आगे भी तो मिलने वाला है, तुम आज मरने वाले थोड़ी हो। और जो पीछे मिला है, जिसको तुम यूज नहीं कर पा रहे हो ठीक से, उसको ठीक करने का तरीका भी है। जैसे एक लेडी है, मान लीजिए उसका बच्चा अपंग पैदा हुआ है, नॉट प्रॉपरली डेवलप्ड। अब उसके लिए वो बच्चा एक बोझ है सारी उम्र के लिए, और वो उसको डिस्कार्ड नहीं कर सकती नेचुरली। तो उसकी किस्मत से उसे ये मिला है, ये अपंग बच्चा। तो नाउ इफ शी कंसल्ट्स एशो ज़ोडिएक कि अब नाउ व्हाट डू आई डू, तो एशो ज़ोडिएक उसको क्या किस तरह से गाइड कर सकता है? उसके प्रॉब्लम जो आ चुकी है उनको मिनिमाइज करने के लिए डायरेक्शन जरूर है और सिस्टम जरूर है, प्रोसीजर्स अवेलेबल है। उनको मिनिमाइज करने के लिए, एलिमिनेट होगा या नहीं होगा कह नहीं सकता मैं, पर मिनिमाइज जरूर हो जाएंगे। मीन्स उस
उस कष्ट को जो आपको ऑलरेडी आपकी किस्मत आपको दे चुकी है, उस कष्ट को आप मिनिमाइज कर सकते हैं जो आपको लगातार पेन दे रहा है, यूजिंग एशो ज़ोडिएक। यस, एशो चार्ट, एशो चार्ट। ये एशो ज़ोडिएक की बात हो रही है या एशो चार्ट की? एशो ज़ोडिएक से ही तो एशो चार्ट बनता है। मीन्स एशो ज़ोडिएक में वो जाएगी तो उसको एशो चार्ट मिलेगा और वो एशो चार्ट उसको शी विल बी नोइंग कि अच्छा उसको ये फॉलो करना ही पड़ेगा। हाँ जी, और वो अपने पेन को मिनिमाइज कर सकती है। बट एक बात यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा कि इट इज ए वेरी एक्सपेंसिव सिस्टम, इट इज नॉट फ्री, इट इज कॉस्टली अफेयर बिकॉज इट इज हाईएस्ट लेवल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड नेचुरल इंटेलिजेंस पुट टुगेदर। तो महंगा है, और इलाज जैसे हार्ट सर्जरी का अगर ट्रीटमेंट करना है तो वो 10 लाख रुपए 20 लाख रुपए कॉस्ट करेगी ही करेगी। तो इसी तरह से ये इलाज महंगे हैं। अगर प्रॉब्लम ऑलरेडी आ चुकी है तो उनके इलाज तो महंगे होंगे ही होंगे डेफिनेटली, बिकॉज टाइम पे नहीं किए तुमने। आने वाले समस्याओं को हल करना है तो वो सस्ते होंगे नेचुरली। प्रिवेंटिव मेजर्स आर लिटिल बिट लेस कॉस्टलियर देन रेमेडी मटेरियल्स, रेमेडी प्रोसीजर्स। यस, तो दिस इज एन ऑल टुगेदर वेरी एक्सपेंसिव सिस्टम, क्योंकि जो मिल रहा है वो भी अपने आप में बहुत एक्सपेंसिव है। दैट इज हैप्पीनेस और फ्रीडम फ्रॉम पेन। या जो कल को आने वाला डिप्रेशन है, जैसे बच्चे का आईआईटी में नहीं हुआ और वो डिप्रेशन में चला गया, हम उससे कंप्लीटली बचा सकते हैं अपने बच्चे को। 100% बचा सकते हो। एश्योर्ड रिजल्ट्स। एक जनरल नोशन, लास्ट क्वेश्चन होगा ये मेरा आज का, क्योंकि समय तकरीबन हो रहा है। जनरल कंसेप्ट हमारी सोसाइटी में ये है अपने बच्चे को लेकर, खासतौर से टीनेजर्स के लिए, कि हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा ज्यादा से ज्यादा कमाए। आईआईटी की वैल्यू भी इसीलिए है क्योंकि आईआईटी करने के बाद अच्छी जॉब लगती है। तो अगर किसी पेरेंट्स को आपने एशो ज़ोडिएक के थ्रू ये बताया कि इस बच्चे की किस्मत इसको आईआईटी नहीं दे रही है, तो नेचुरली पेरेंट्स को लगेगा कि ओह, आईआईटी नहीं तो क्या, अब कुछ ऐसा चाहिए विच शुड बी हाई अर्निंग, अगर उसकी किस्मत में हाई अर्निंग है ही नहीं तो वो कहां से मिल जाएगी? उसको मिल ही नहीं सकती। तो ये तो किस्मत डिफाइन करेगी, तुम नहीं डिफाइन कर सकते। इसके लिए कोई उपाय नहीं है, उपाय सबके लिए है। तुम अपनी किस्मत उसको दे दो। यू कैन पास ऑन योर किस्मत टू अदर पर्सन, दैट इज पॉसिबल। जैसे कार मेरे को दहेज में मिली पर मैंने किसी को गिफ्ट कर दी, तो आई कैन गिव, मतलब एशो ज़ोडिएक कैन हैज ए प्रोविजन दैट यू कैन पास ऑन योर किस्मत टू समवन एल्स। अगर पेरेंट्स की ये इच्छा है कि बच्चा हाईली कमाए और बच्चे की किस्मत में लिखा ही नहीं है, तो ऐसे केस में पेरेंट्स अपनी किस्मत बच्चे को ट्रांसफर कर सकते हैं। वो मतलब मर्जी है पेरेंट्स का, मतलब जरूरी नहीं है कि पेरेंट्स माँ बाप भाई जो भी, मेरे को आई एम नॉट कंसर्न। व्हाट आई एम सेइंग इज इफ समबडी वांट्स टू ट्रांसफर हिज किस्मत टू समवन एल्स, इट इज पॉसिबल। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। ये कुछ ऐसा ही है। बाबर और हुमायूं के बारे में हम सुनते रहे कि कोई एक बेटा बेड पे था, पिता ने उसके बेड के चक्कर लगाए 3-4, और अब पिता बीमार हो गए, बेटा ठीक हो गया। यानी कि उन्होंने अपनी सांसें देकर बेटे को जीवित किया। मीन्स इस तरह की टेक्नोलॉजीज एक्चुअली एग्जिस्ट करती हैं। ये मुझे नहीं मालूम, तुम बता रही हो तो करती होंगी डेफिनेटली। पर अपनी किस्मत हम किसी और को दे सकते हैं, ये है, ये तो पक्का है। एशो ज़ोडिएक की जो टेक्नोलॉजी है एशो चार्ट से बनी हुई, वो 100% पॉसिबल है कि अपनी किस्मत दूसरे को दी जा सकती है। दूसरा तुम्हारी किस्मत ले नहीं सकता, पर तुम दे सकते हो। एंड दूसरे को अगेन किस्मत से जो मिल रहा है वो रिसीविंग के लिए खुद को प्रिपेयर करना ही है। वो तो करना ही पड़ेगा, वो कोई चॉइस नहीं, करना ही पड़ेगा। तो अश्विनी जी, मुझे लगता है कि आज के लिए ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट ये डिस्कशन हुआ है, क्योंकि हम जिस तरह के समाज में रह रहे हैं, एवरीबडी इज ट्राइंग टू फेच फ्रॉम नेचर, फ्रॉम सोसाइटी, कहीं से भी मिल जाए, और नहीं मिलता है
तो डिप्रेशन है, कम मिलता है तो भी दुख है, कष्ट है, डिससेटिस्फेक्शन है एंड स्ट्रेस, जिसका सीधा सा जवाब है एशो ज़ोडिएक। किस्मत से ज्यादा समय से पहले कभी किसी को कुछ नहीं मिलेगा, इसलिए खुद को मुहूर्त समझ ले। लेकिन नहीं जी, अपने आप को मुहूर्त समझना इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि किस्मत जो देने वाली है उसको रिसीव करने के लिए तुम्हें तैयारी करनी ही पड़ेगी। जी एक और आज का एक और लास्ट क्वेश्चन, किसी की किस्मत में लिखा है कि उसको एक बीमारी आने वाली है, ये होता है, किसी की किस्मत में होता है, डिस्टर्बेंसेस आएंगे, डिस्टर्बेंसेस को रिसीव करने के लिए भी अपने आप को तैयार कर सकता है। हाँ, अगर वो अपने आप को तैयार कर लेगा तो वो डिस्टर्बेंसेस उसको नुकसान नहीं पहुंचाएंगी। ही इज द प्रिपरेशन। योगा क्यों करते हैं? कि कल को मैं बीमार ना हो जाऊं। तो बीमार तो होते हैं ना सारे, तो फिर योगा करने का फायदा क्या हुआ? कौन सा योगा करना है अगर ये पता लग जाए तो तुम वो प्रॉब्लम, किस प्रॉब्लम के लिए योगा करना है अगर तुम वो कर लो, अगर तुम्हें पता लग जाएगा तुम्हें ये प्रॉब्लम आने वाली है, उसके हिसाब से अगर तुम योगा कर लो तो तुम्हारी प्रॉब्लम आएगी नहीं। वो मतलब प्रॉब्लम तो आएगी, किस्मत ने जो देना देगी, पर तुम्हें नुकसान नहीं करेगी। हाँ, मैंने ऐसे सिस्टम्स देखे हैं कि ज़ोडिएक के अकॉर्डिंग योगा सजेस्ट करते हैं कि ये आपका राशि है, ज़ोडिएक है, तो आपको ये पर्टिकुलर योगा सूट करेगा, क्योंकि एक पर्टिकुलर ज़ोडिएक वालों को एक तरह की समस्याएं होने की संभावना ज्यादा रहती है, तो उसी तरह का योगा उनको सजेस्ट किया जाता है। तो ये जनरलाइज्ड हो गया। आप एशो ज़ोडिएक में बिल्कुल पर्सनलाइज्ड सॉल्यूशन भी देते हैं। जनरलाइज का तो फायदा नहीं है ना, जनरलाइज का क्या फायदा है? जनरलाइज का तो बेकार है। इट इज कस्टमाइज टू इंडिविजुअल। मुहूर्त तो सब अपने अपना। सी दैट इज व्हाई आई सेड यूज द वर्ड मुहूर्त। मुहूर्त इज इंडिविजुअल्स, अपना अपना है। दूसरे के मुहूर्त पे अगर तुम काम करने की कोशिश करोगे तो बेकार है, किसी काम नहीं आएगा वो। जी, मुहूर्त और किस्मत, ये दो सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो हमारी एजुकेटेड कम्युनिटी में बिल्कुल भी पढ़े नहीं जा रहे हैं, जिनके बारे में हम जानना की कोशिश भी करें तो कंफ्यूजन ज्यादा मिलता है, सॉल्यूशन कम। एशो ज़ोडिएक एक नई उम्मीद, एक नए सूरज की तरह चमका है, जिसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आज के इस लाइव में आने के लिए, हमारे व्यूअर्स के साथ जुड़ने के लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। कल फिर आपसे बातचीत 11 बजे इसी प्रोग्राम केतु विज्ञान। प्रणाम। जय कृष्ण। किस्मत आपको दे रही है, आप उसको रिसीव नहीं कर पा रहे, या फिर किस्मत ने जो दे दिया है उसे संभालना आपको आ नहीं रहा। समस्या कोई भी हो, सॉल्यूशन इज अवेलेबल विद एशो ज़ोडिएक, बशर्ते आप ये बात समझें कि मुहूर्त आप खुद हैं। आपको तैयारी करनी है वो रिसीव करने की जो किस्मत आपको देने वाली है, तभी आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं बिना पेन के, या फिर आप किस्मत से वो प्राप्त कर सकते हैं जो एक्चुअली किस्मत में आपकी लिखा है। तैयारी कैसे करनी है, मुहूर्त यानी कि आप अपने आप को कैसे प्रिपेयर करें, इसके लिए एशो चार्ट, एशो ज़ोडिएक इज अ सॉल्यूशन, अल्टीमेट सॉल्यूशन फॉर ऑल योर लाइफ डिस्टर्बेंसेस। आज के लिए इतना ही। मैं हूं निधि कंसल, कृष्णेश मंदिर अम्बाला केयर टेकर, अनुर्जा, दिल्ली की ऊर्जा।